अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है कंट्रोल स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था। इसमें हम लूपिंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, फिर उसके बाद जंप स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि लूपिंग constructs in Python allow code to be executed repeatedly either a specific number of time or until a certain condition is met। यानी कि हम लूपिंग जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी चीज़ बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवानी हो। तो ये किसी ना किसी कंडीशन पे बेस करती है अमूमी तौर पे। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जो है यूज़ किया जाता है टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। जैसा कि हमारे पास एक लिस्ट है या टपल है या स्ट्रिंग है हमारे पास या डिक्शनरी है, तो उसके अंदर जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई है उन आइटम्स को हम एक एक करके प्रिंट करना चाह रहे हैं या एक एक करके हम उसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं। रीड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। फॉर कीवर्ड यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हमारा कंट्रोल वेरिएबल होता है और इन कीवर्ड है और उसके बाद सीक्वेंस है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और आगे कोलन, ये हमारा सिंटैक्स का हिस्सा है और उसके बाद कोड ब्लॉक हमारे पास आ जाता है। और लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स इन पाइथन जो है इसकी नंबर वन जो एग्जांपल है वो देखिए कि अगर हम लिस्ट को यूज़ करना चाहें, यहाँ पे देखें कि मैंने एक लिस्ट जो है यहाँ पे बनाई है और इसका नेम जो है इसको मैंने फ्रूट वेरिएबल के अंदर रखा है और उस लिस्ट के अंदर मैंने एप्पल ऐड किया है, देन बनाना है, फिर उसके बाद चेरी है। ये 3 आइटम्स मैंने इसके अंदर स्टोर की हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करके मैं एक-एक आइटम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स क्या है? ये वाला मेरा वेरिएबल है, दिस वन। और ये वाला जो है ये मेरे पास कंट्रोल वेरिएबल है। आप इसकी जगह पे आप अकेला एफ भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप आई भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम नाम जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स कोलन एंड देन प्रिंट कमांड हमने लिखी और इस कंट्रोल वेरिएबल का नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस पे जो ज़रूरत एलिमेंट पे जो फर्स्ट आइटम जो होगी, जो चीज़ होगी वो यहाँ पे प्रिंट की जाएगी, फिर उसके बाद ये लूप चलेगा, सेकंड आइटम फिर थर्ड आइटम। तो ये इस लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, यानी कि इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको एक-एक करके सारा कुछ एग्ज़ीक्यूट कर देगा। और इसकी सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है, वो आप यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिक लूप जो है कि फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे रेंज जो है ये मैंने डेटा टाइप्स के अंदर और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब एंडिंग पॉइंट चूँकि 6 लिखा है तो इस वजह से ये 5 तक जाएगा, 1 से 5। तो अब यहाँ पे ये कंट्रोल वेरिएबल है जैसे यहाँ पे था और यहाँ पे हमने इस आई वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है फॉर आई इन रेंज 1 टू 6 और प्रिंट आई 1 से 5 तक जो है ये प्रिंट करते हैं। और इसके बाद दूसरा जो कॉन्स्ट्रक्ट हमारे पास आता है वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप जो है इसका सिंटैक्स देखें कि व्हाइल हम कीवर्ड लिखते हैं एंड देन इसकी कंडीशन जो है वो मेंशन कर देते हैं और कीवर्ड जो है ये हमारे पास जो है ये कोलन है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो देखिए कि ये काउंट डाउन करने के लिए हमने काउंट एक वेरिएबल बनाया है 5, फिर उसके बाद व्हाइल लूप यूज़ किया है, फिर उसके बाद काउंट ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि ये 1 तक जाएगा। तो ये 5 से जो है हम इसको शुरू कर रहे हैं और 1 तक जो है ये यहाँ जाएगा और प्रिंट कर रहे हैं काउंटडाउन, फिर उसके बाद काउंट जो है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, पहले 5 होगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा और इसी तरह से 3, 2 जो है और 1 पे आके ये रुक जाएगा। क्यों ये माइनस होगा? क्योंकि हमने काउंट माइनस इक्वल 1 किया हुआ है। तो इसको भी मैंने कंपाउंड असाइनमेंट के अंदर डिटेल में कवर अप किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो काउंट इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि काउंट माइनस इक्वल 1 कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट माइनस 1। तो इस तरह से ये लूप जो है वो चलेगा और काउंटडाउन कर। The purpose of while loop in Python is to repeatedly execute a block of code as long as a given condition is true। कंडीशन ट्रू है उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही कंडीशन का आंसर फॉल्स होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाए। और नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है लूप को कंट्रोल करने वाली ये जंप स्टेटमेंट्स बोलते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रेक है। अब ब्रेक स्टेटमेंट जो है, इसका मकसद होता है कि प्रीमेच्योरली लूप से एग्ज़िट कर देना। यानी कि जहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी, वहाँ पे लूप जो है, वो जिस भी स्टेज पे होगा, वहाँ से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, एग्ज़िट। इसको देखिए कि फॉर आई इन रेंज 10, तो 10 तक इसकी रेंज दी गई है। इफ आई इक्वल्स 5, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 5 किया गया है और आगे जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक है। यानी कि यहाँ पे 1 0 से शुरू होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और 5, 5 पे आके जो है वो प्रिंट नहीं अभी होगा 5, लेकिन ये है कि 4 तक प्रिंट होगा और 5 के बाद जो है ये ब्रेक जो है वो स्टेटमेंट आ गई। तो यहाँ से ये लूप जो है, इस फॉर लूप की बॉडी से ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसको एग्जिट कर। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू। कंटिन्यू जो है स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट। यानी कि जो इंस्टांस इसकी एग्जीक्यूट हो रही होती है, जो आइटरेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसको स्किप करती है और उससे अगली आइटरेशन पे मूव कर देता है, कंट्रोल को मूव कर दिया जाता है। फॉर आई इन रेंज 5, इफ आई इक्वल्स टू, ये लिखे हम 0 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 प्रिंट होगा और जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो आगे कंटिन्यू होगा। अब कंटिन्यू में क्या होगा कि ये जो 2 जो है वो स्किप हो जाएगा और ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वापस इसको स्टार्टिंग पे ले जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है उसकी शुरू हो जाएगी और 2 जो है वो नहीं प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है और 2 जो है यहाँ पे मिसिंग है, ये प्रिंट नहीं होगा और उसके बाद 3 और 4 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास थर्ड जो स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट, ये जिसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, तो ये है पास स्टेटमेंट। अब ये पास स्टेटमेंट क्या करती है कि ये प्लेस होल्डर होता है जो कुछ भी नहीं करता। और आमतौर पे हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि भई यहाँ पे कुछ भी ना हो। तो उसके लिए फिर हम पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखिए कि फॉर आई इन रेंज 3, इफ आई इक्वल्स 1, यानी कि 0 और 1, जैसे ही 1 पे जाएगा तो अब यहाँ पे हमें सपोज़ कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें स्टेटमेंट देनी है कोई ना कोई, तो हम सिंपली इसको पास देंगे। अब पास क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सिंपली जो है कुछ भी हैपन नहीं होता और जो है हमारा लूप जो है इसी तरह से चलता रहता है और प्रिंट आई जो है वो एक-एक करके उसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमारे पास एल्स एक स्टेटमेंट है एडिशनल, तो ये हम फॉर और व्हाइल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एन एल्स ब्लॉक कैन follow for or while loop, it runs only if the loop completes normally। यानी कि ये हम for के आखिर में या while के आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने बीच में कहीं ब्रेक वगैरह इस्तेमाल नहीं की तो ये else का जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई ये प्रॉपरली सही तरीके से पूरा स्मूथली लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। इसकी एग्जांपल देखिए कि आई को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया विद 0 व्हाइल आई लेस दैन 3, यानी कि ये हमारे पास 2 तक जाएगा और प्रिंट आई और आई प्लस इक्वल 1, आई में हम वैल्यू 1 ऐड करेंगे, वापस आई में स्टोर कर देंगे। तो अब चूँकि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे ब्रेक वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो इस वजह से एट द एंड ऑफ दिस लूप ये वाली स्टेटमेंट जो है एल्स वाली ये भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आया। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमने लिस्ट को देखा है और यहाँ पे देखिए कि ये मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करके यहाँ पे एग्जांपल 1 आइटरेटिंग ओवर अ लिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फ्रूट वेरिएबल के अंदर मैंने इस लिस्ट को स्टोर कर दिया है और फॉर कीवर्ड यूज़ किया है फ्रूट इन फ्रूट्स। तो प्रिंट फ्रूट जो है यहाँ पे मैंने इसको किया है। अगर मैं रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कि मेरे पास यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड चेरी जो है ये लिस्ट जो है हमने एक-एक करके फॉर लूप की मदद से, अब ये लिस्ट जितनी भी बड़ी होगी, हम इसको इसी तरह से फॉर लूप के अंदर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर और एंड नेक्स्ट जो है जी हमारे पास इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास न्यूमेरिक लूप है, तो यहाँ पे हमने रेंज को यूज़ किया है 1 से लेके 6 तक, जो कि 5 तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसी तरह से हमने यहाँ पे फ्रूट की जगह पे आई वेरिएबल को यूज़ किया फॉर आई इन रेंज 1 टू 6 और प्रिंट आई
और जैसे ही हम इसको रन मेन्यू पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो आंसर है ये हमारा पहले प्रोग्राम का है और 1 2 3 4 5 जो है ये वाला ये हमारा हमारे इस प्रोग्राम का आंसर। इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये हमारे पास जी इसको देखिए काउंटडाउन की हमने इसको इनिशियलाइज विद 5 कर दिया है व्हाइल काउंट ग्रेटर देन 0 और प्रिंट हमने ये एक स्ट्रिंग दे दिया है और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया है और यहाँ पे काउंट इक्वल काउंट -1 मीन्स के इसको हमने कंपाउंड असाइनमेंट की मदद से हमने काउंट माइनस इक्वल 1 कर दिया जो कि इक्वल टू किसके है काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। तो इसको हम रन करते हैं और इसका आंसर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 5 से शुरू हो रहा है 4 3 2 और 1 जो है ये हमें आंसर मिल रहा है। इसको भी ख़त्म कर देता हूँ एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रही है जी एग्जांपल नंबर 4। तो प्रीमेच्योर जो है एग्जिट जो है इसके लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 10 हमने 10 तक एग्जीक्यूट करना था लेकिन बीच में हमने इसको एक कंडीशन दे दी है कि अगर आई की वैल्यू 5 के इक्वल होती है तो ब्रेक कर दिया जाए। तो अब ये 10 तक नहीं जाएगा, 5 को प्रिंट ये नहीं करेगा, उससे पहले जो चीज़ होगी ये प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करके हम अभी देखते हैं। जी 0, 1, 2, 3 और 4, 5 जो है वहाँ पे ब्रेक हुआ और वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ब्रेक जो है वो पहले आ रहा है, प्रिंट बाद में आ रहा है, इस वजह से ये प्रिंट नहीं होगा और हमें 4 तक का आंसर मिलेगा। ये नंबर 5 है जी। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल देखेंगे फॉर आई इन रेंज 5 राइट। तो हमने 5 तक जो है इसको प्रिंट करना था लेकिन इफ आई इक्वल्स 2 तो ये 2 के इक्वल जैसे ही होगा तो ये कंटिन्यू होगी। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि इस लूप को रीस्टार्ट कर देगी क्योंकि अगर ये कंटिन्यू ना होता तो उसने 2 ने प्रिंट होना था। अब ये 2 को प्रिंट नहीं होने देगी बल्कि उसको आइटरेट कर देगी, दोबारा से उसको कंटिन्यू कर देगी जो कि 2 के बाद 3 पे चला जाएगा, फिर उसके बाद 4 पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिंट करेगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए 0 है, 1 है, 2 पे जैसे ही कंट्रोल आया तो उसने उसको कंटिन्यू किया और नेक्स्ट आइटरेशन शुरू होगी, फिर उसके बाद 4 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर ये है। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 6 है, इसको हम देखते हैं। अब इसके अंदर हमने रेंज को यूज़ किया और ये पास है और पास के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कुछ भी नहीं करती। बस हमें जहाँ पे ज़रूरी हो कि जी स्टेटमेंट हर सूरत में कुछ ना कुछ देनी है तो वहाँ पे हम इसको फॉर्मेलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर आई इन रेंज 3 इफ आई इक्वल्स 1 जैसे ही 1 पे आएगा तो ये इसको पास करेगा और सिंपली जो है इसको हम प्रिंट करके अभी देखते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0, 1 एंड 2। तो इसने पूरे का पूरा प्रिंट कर दिया। इसके बाद है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। तो यहाँ पे एल्स जो है वो हमने देखना है कि ये एल्स के बारे में मैंने आपको बताया ये आप फॉर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन कब होनी है कि अगर बीच में कोई ब्रेक वगैरह नहीं आई, कोई ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये शो ये करता है कि ये लूप स्मूथली एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की, तो असूलन तो इसको प्रिंट करना चाहिए स्टेटमेंट को। तो ये 0, 1 और 2 व्हाइल लूप एंडेड नॉर्मली। तो ये इसने हमें आउटपुट दे दी। हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए कि सिंपल बट वैल्यूएबल प्रोग्राम डेमोंस्ट्रेशन है ये हमारी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये देखिए कि हम एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनपुट स्टेटमेंट को मैंने यूज़ किया, इनपुट फंक्शन को यूज़ किया, एंटर अ नंबर टू जनरेट इस मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब इसके ऊपर चूँकि हमने मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ लगाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, तो इस वजह से इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन को दिया। इंट फंक्शन ने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, असाइनमेंट ऑपरेटर ने इसको नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। पहले इसकी हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर। अब ये नंबर क्या है? यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया
अब इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये भी एक तरीक़ाकार है, हम और भी तरीकों से प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगा। तो ये नंबर वेरिएबल एग्ज़ैक्टली हमारा यही है जो यूज़र ने हमें इनपुट दी, हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और वही नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। और फॉर आई इन रेंज 1 टू 11 यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 हमने यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब है कि 1 से 10 तक जो है ये प्रिंट करेगा। अब नंबर जो यहाँ पे दिया है, जो कि यूज़र ने यहाँ पे इनपुट किया था और हमने यहाँ पे भी राइट किया और सेम नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई के साथ, यानी कि इसकी फर्स्ट इंस्टेंस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर बन रहा है उसको हम रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने नंबर लिखा, मल्टीप्लाई, देन आई जो इसकी फर्स्ट इंस्टेंस है इज इक्वल टू ये रिजल्ट जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 1 यानी कि जो फर्स्ट इंस्टेंस होगी और उसके बाद उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 फिर 3 4 5 6 तो ये 10 तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए कि एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। मैं फॉर एग्जांपल 7 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा सबसे पहले जो हेडिंग हमने दी हुई थी, यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर। तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर की जगह पे हमारे 7 आ रहा है, तो जो यूज़र एंटर करेगा वही यहाँ पे आएगा। 7 टाइम 1 इज इक्वल टू 7, 7 टाइम 2 इज इक्वल टू 14, 21, 28। तो इसी तरह से ये 10 तक जो है इसने हमें आंसर दे दिया। इस तरह से हमारे ये मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल भी हो गई है। हमारे पास एक छोटी-सी ये गेम है और इस गेम को देखते हैं, ये गेसिंग नंबर है, गेस करना है। तो इसके अंदर हमने एक सीक्रेट वैल्यू जो है यहाँ पे दे दी है 7 और यहाँ पे देखिए कि इनपुट की मदद से हमने यूज़र को बताया कि 1 से 10 तक जो है कोई भी वैल्यू एंटर करो। हमने उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करके गेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पे व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने ये बोला है कि गेस जो है नॉट इक्वल टू सीक्रेट, जो कि सीक्रेट हमारा ये है, यानी कि गेस फर्स्ट को 5 किया, यूज़र ने एंटर किया, तो हम गेस को सीक्रेट के साथ जो है चेक कर रहे हैं। अगर ये इक्वल टू सीक्रेट नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये लूप दोबारा से चलेगा और ये जो रॉन्ग ट्राई अगेन जो है ये स्टेटमेंट उसको नज़र आ जाएगी और जब तक यूज़र रॉन्ग अटेम्प्ट करता रहता है उसको यही स्टेटमेंट दिखाई देती रहेगी और जैसे ही वो करेक्ट गेस कर लेता है तो उसको ये वाली स्टेटमेंट कांग्रेचुलेशन वाली उसको आउटपुट कर दी जाएगी, यू गेस इट राइट। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज 5 जो है, अब मुझे तो पता है कि क्या गेस नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 मैंने कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया। यानी कि मैं जब तक सही गेस नहीं करूँगा, तो ये मुझे उसी तरह से अगेन एंड अगेन रॉन्ग ट्राई अगेन देता रहेगा और मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है 1 से और 10 1 और 10 के दरमियान है, तो मैंने सिर्फ़ एक नंबर को अभी तक एंटर नहीं किया और वो नंबर मैं जैसे ही एंटर करूँगा, तो अब ये देखिए कि मेरे पास स्टेटमेंट आ गई है, कांग्रेचुलेशंस यू गेस्ड इट राइट। फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि हमने छोटे-छोटे सी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हमने की हैं और कुछ वैल्यूएबल प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं। आप इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इसको खूब अच्छी तरह से देखें, वॉच करें और इंशाल्लाह नई-नई चीज़ों के साथ पाइथन के अंदर कौन-कौन सी पाई जा रही है, वो मैं लेके आता रहूँगा। अपने इस चैनल का भी ख़्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।